नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न का सेकंड पार्ट है, ठीक है। और आज के जो प्रश्न है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ से मिले हुए हैं। आपका ऑप्शन है हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से या लोथल से। तो याद रखिए, कुंभकारों के भट्टों के अवशेष के जो निशान है वो मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो से ही कांस्य की कांस्य की निर्मित नग्न मूर्ति मिली हुई है, ठीक है। नग्न मूर्ति का अवशेष यहीं से मिला हुआ, और दाढ़ी वाले पुजारी का भी अवशेष यहीं से मिला हुआ है। दाढ़ी वाले पुजारी का अवशेष, ठीक है। इसके बाद देखिए, हड़प्पा से अन्न भंडार मिला हुआ है। इसके बाद कांस्य गाड़ी मिली हुई है, कांस्य की गाड़ी मिली हुई है, ठीक है। गरुड़ का चित्र यहीं से प्राप्त हुआ है, गरुड़ का चित्र भी यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कालीबंगा से, ठीक है। तो कालीबंगा से अग्निकुंड मिला हुआ है, ठीक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। जुते और यहीं से भूकंप के साक्ष्य भी मिले हुए हैं, भूकंप के साक्ष्य भी यहीं से मिले हुए हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे लोथल की, ठीक है। तो लोथल से हाथी का दांत मिला हुआ है, तीन युग्मित समाधियां मिली हुई हैं, तीन युग्मित समाधियां मिली हुई हैं, और चालाक लोमड़ी का भी चित्र यहीं से मिला हुआ है, ठीक है। चालाक लोमड़ी का चित्र के अवशेष यहीं से मिले हुए हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था। ऑप्शन है कुत्ता, सांड, घोड़ा या ऊंट, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर होगा सांड, ठीक है। हड़प्पा निवासियों का जो प्रिय पशु था वो कौन सा था, सांड था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी। ऑप्शन है तांबा से, सोना से, मिट्टी से या कांस्य से। तो इसका आपका आंसर होगा मिट्टी से, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्राएं थी वो मिट्टी से निर्मित की जाती थी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, ठीक है। हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है, ठीक है। रोपड़ से, लोथल से या कालीबंगा से या बनमाली से। तो अभी आपको एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ कि हल जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हुए हैं। कहाँ से मिले हुए हैं, कालीबंगा से मिले हुए हैं, ठीक है। और कालीबंगा से ही लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हुए हैं, लकड़ी की नाली के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके बाद रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली हुई है, तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य रोपड़ से मिले हुए हैं, ठीक है। लोथल के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और बनमाली से मिट्टी का हल मिला हुआ है, मिट्टी का हल, ठीक है। उसका बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले हुए हैं, बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी थी। ऑप्शन है आपका स्नानागार, धार्मिक स्थल, नगर नियोजन या अन्नागार, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी वह थी नगर नियोजन प्रणाली, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है सिंधु सभ्यता किससे संबंधित थी। प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से, ठीक है। तो जो सिंधु सभ्यता थी वह आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित थी, ठीक है। अब देखिए
आपका जो प्रागैतिहासिक युग है इसका जो समय है वह अज्ञात काल से अज्ञात काल से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, वही आपका आद्य ऐतिहासिक काल का जो समय है ये 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, और जो आद्य ऐतिहासिक युग है इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, और इस समय पे भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग होता था। ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग होता था और यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के उत्खनन में राखीगढ़ी के उत्खनन में बसंत सिंधे प्रोफेसर बसंत सिंधे ने अपने उत्खनन में यह सिद्ध किया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वह राखीगढ़ी है। ठीक है, प्रोफेसर बसंत सिंधे ने। ठीक है, यह हरियाणा राज्य के हरियाणा राज्य के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यह हरियाणा राज्य के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और इसकी जो खोज की थी वह 1963 में प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान आचार्य भगवान देव ने की थी। ठीक है, इसकी जो खोज थी वह आचार्य भगवान देव ने की थी। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे आलमगीरपुर की। देखिए आलमगीरपुर से मृदभांड पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हुए हैं। मृदभांड पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, इसका कालीबंगा और लोथल का एक्सप्लेन पीछे कर चुके हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। ऑप्शन है आपका लोथल, नागपट्टनम, माइस्थानगढ़ और सिकंदरिया। ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा लोथल। हड़प्पा का जो एक बंदरगाह है उसका नाम क्या था, लोथल। यह गुजरात राज्य के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव ने की थी। रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। ठीक है, और लोथल को ही मिनी हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। मिनी हड़प्पा के नाम से भी लोथल को ही जाना जाता है। ठीक है, और यहीं लोथल से ही गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हुए हैं। गोदीवाड़ा के का साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं पत्थर की नक्काशी का, हाथी दांत नक्काशी का, लकड़ी की नक्काशी का, मोम ढलाई का। ठीक है, तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोम लोपी ढलाई का। ठीक है, और जो कांस्य प्रतिमा मिली हुई है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहन जोदड़ो से इसके साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृत की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, दर्शाया नहीं गया है।
उसमें आपका ऑप्शन है बाघ, गाय, गैंडा या हाथी। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा गाय। ठीक है, गाय को किसी भी मोहर पे नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखिए जो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी, ठीक है, ये वर्गाकार, त्रिभुजाकार और आयताकार होती थी। ठीक है, आयताकार। इसकी जो मुद्रा लेख था, मोहरों पे जो मुद्रा लेख था, ये दाएं से बाईं ओर होता था। ठीक है, दाएं से बाईं ओर होता था मुद्रा लेख, दाएं से बाईं ओर। ठीक है, और टेराकोटा जो है, टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्ति होती थी। जो टेराकोटा है यह पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्ति होती थी। ठीक है, टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्ति होती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में पुरातत्व विभाग का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, नई दिल्ली, हैदराबाद या मुंबई? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है, देखिए पुरातत्व विभाग का जनक, पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, और पुरातत्व विभाग का जो गठन हुआ था, ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। पुरातत्व विभाग का गठन ये 1903 या 1904, कुछ बुक्स 1903 देती हैं और कुछ 1904 देती हैं। ठीक है, में लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पालतू पक्षी क्या था? मोर, मुर्गा, तोता या उल्लू? तो इसका राइट आंसर होगा मुर्गा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में मछुआरे का चित्र, मछुआरे का चित्र के साक्ष्य किस स्थान से मिले हुए हैं? ठीक है, आपका ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या बनमाली। तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा से। ठीक है, उसकी व्याख्या पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? ऑप्शन आपका है मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर या सुतकांगडोर। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा आलमगीरपुर। ठीक है, जो मांडा है यह आपका सबसे उत्तरी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल है। ठीक है, द और जो दैमाबाद और जो उत्तरी मांडा है, ये चिनाव नदी के तट पर स्थित है, चिनाव नदी के तट पर स्थित है। दैमाबाद ये सबसे दक्षिणी स्थल है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, महाराष्ट्र के प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर यह तो बता दिया आपका पूर्वी स्थल है, और ये यूपी में है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद बचा सुतकांगडोर, यह आपका सबसे पश्चिमी स्थल है, पश्चिमी स्थल है। ठीक है, और यह बलूचिस्तान में दशक नदी के तट पर स्थित है, दशक नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए, सेशन पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।